सही। हाइड्रोजन साइज हाइड्रोजन का ही छोटा होगा। और वैसे भी ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट हो गया। भाई आप बताओ, आप कार्बन हाइड्रोजन का जो रूल है साइज का, वो आप पढ़ते हो थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वैसे यहाँ पे है नहीं टॉपिक। और साइज के यहाँ कोई लेना देना भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ? जितना छोटा सा जितना ज्यादा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ वो आएगी, तभी नहीं नहीं तभी रूल, वो उतना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई रूल मत लगाना यार, ऐसा रूल मत लगाना। आप मोल निकालो, उससे नंबर निकालो, सारी चीजें करो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और शायद आप याद नहीं कर पाओगे सर, ठीक है, शायद आप याद नहीं कर पाओगे। साइज इज क्वाइट एक्सपेरिमेंट यार, साइज तो ना मेजर करने पर पता चलेगा, थोड़ा सा कंपेयर आप कर पाओगे। यहां तक क्लियर सबको? अब सुनना, इन अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में, विच हैज विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? जरा सोचो, अपना अपना सोच लो पहले, अभी मत बोलना, पहले सोचो। किसमें कम से कम नंबर ऑफ एटम्स, सोच के बताना पहले। कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम। सबसे कम एटम्स किसके होंगे? कि कैल्शियम के मोल क्या आ रहे हैं, सबसे कम आ रहे हैं। लेकिन मैं एटम्स पे चला जाऊं तो एक नजर मार लिया करो कि मॉलिक्यूल अगर कोई दे रखा है तो उसे ध्यान में रखना है, O2 के अंदर दो ऑक्सीजन होते हैं। O2 का मतलब क्या? एक O2 के बंडल में दो ऑक्सीजन है ना, मैं लिख ही रहा हूं O2। थोड़ा सा तो ध्यान दे लेना, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा आसानी हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सोडियम पोटास। हाँ, लेकिन मोल और इंटू टू इसमें करोगे तो, हाँ, थोड़ा सा इसमें और इसमें थोड़ा सा क्लोज कंपटीशन, थोड़ा सा कंपेयर कर लेना, ये पॉइंट है। तो ये वाला हो जाता, वैसे यही हो रहा है। ये अगर कैल्शियम नहीं होता तो ऑक्सीजन होता है। सोडियम। सोडियम तो थोड़ा सा निकाल लो ना कैलकुलेशन, भाई 1/32 करके देख लो, मोल निकल के इंट्रोड्यूस में कर देना, ठीक है ना। अभी ये दो क्वेश्चन बताओ क्लियर है कि नहीं? नीचे बड़ा नंबर भी है। किसमें? वो बड़ा नंबर भी है। वो में बड़ा O2 बड़ा नंबर है। उससे बड़ा है। उससे सोडियम में कम है। आप इसको हटा रहे हो क्या, इसको, कैल्शियम से? सुपर। तो आप इसमें और इसमें कंपेयर करोगे। देखो बेटा, आप 1/32 करके मोल निकाल लोगे, से मोल जब एटम्स में जाओगे तो एक O2 के बंडल में दो ऑक्सीजन है ना, तो इंटू टू तो करना पड़ेगा। तो 2/32 करने पे कितना बनेगा? 1/16 बनेगा। अब 1/16 बड़ा है या फिर ये बड़ा है 1/23? यही है। अब वैसे भी ये क्वेश्चन अगले स्टेप का क्वेश्चन है, तो मुझे दो क्वेश्चन पर बताओ। दो क्वेश्चन क्लियर है, पक्का ना? श्योर? अब मैं आ रहा हूं थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले मैं इस थर्ड क्वेश्चन को लेके ना थोड़ी ड्रिलिंग करवा देता हूँ किसी और मामले में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपसे कहा एक CH4 के अंदर, एक्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स की इसकी ड्रिलिंग होने, इसको इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। CH4 में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? सुनते जाना क्या बोल रहा हूँ, लिखो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाओ। 4 CH4 के अंदर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? मतलब दिस इंटू, यहां दो रखे हैं वो, इसके लिए ये 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4, ऐसे करते चले जाओ।
ग्लूकोज C6H12O6। अगर ये 3 है, आप बताना मुझे इसके अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। ये बात 100% क्लियर है कि नहीं? 100% एकदम क्लियर है। और आई थिंक एक कॉमन सेंस वाली बात, पढ़ाने वाला पार्ट नहीं है, लेकिन बस इस सेट हो दिमाग में। सर मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का ना? क्लियर हो गया? एक बात बताना मुझे आप, एक O2 के अंदर, एक O2 के अंदर कितने O दिखाई दे रहे हैं? अब सेकेंड फेज, इसी प्रैक्टिस का सेकेंड फेज, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें बच्चे फंसने लग जाते हैं। ये बात मैं बोल रहा हूं, 2 मोल CH4 के अंदर अर्ज किया है, 2 मोल CH4 दे रखे हैं, कितने मोल कार्बन होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? सोचो। श्योर? अच्छा, एक बात क्लियर हो गई हो आपको? भाई जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई तो उनसे करें ही करेंगे, जो यूनिट दे रखी उसे रखना चाहिए ना, रखते रहो उसको बस। सर पर अगर यही देखे कुछ और नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन के बाद में, नंबर ऑफ कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करती है उसमें, तो मैं एवोगेड्रो को लेके आ जाऊंगा फिर यहाँ। जब तक मोल में खेल रहा हूँ ठीक है, जैसे मोल को हटाना है, तो ये मोल को हटाने का एक तरीका है। हाँ, एवोगेड्रो की आत्मा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना सिरकटे का आतंक हो जाएगा फिर। चलो बताओ जरा मुझे, मैं आपसे बोलता हूं यार कि आपको बताना है 3 मोल इथेन C2H6। हाँ, 3 मोल इथेन के अंदर हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स? हाँ, तो रूल फिट हुआ दिमाग में। इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, डजन है तो डजन बोलूंगा, मोल है तो मोल बोलूंगा। तो सिंपल, 3 into 6, 3 into 2, इतने नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 into 6, इतने नंबर ऑफ मोल्स। बोलो बेटा, समझ आ गया? अब कोई के एटम्स पे चला जाए, तो मोल को हटाओ, तो मोल हटाने का एक ही तरीका है। मतलब अगर एक बैलेंस है, हमारे यहाँ पास एक बैलेंस है, उस बैलेंस में अगर एक साइड में एक मोल रख रहा हूं, तो एक मोल को अदर साइड कौन बैलेंस कर पाएगा? नंबर वाइज 6.022 वाला नंबर, उसको बैलेंस कर सकते हैं। समझ आया? तो आपने एक बात अब क्लियर हो गई कि अगर मुझे पता लगाना इसके अंदर क्या क्या है। अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिखा दो कहाँ दे रखा है। एक सेकंड देखना जरा, एक सेकंड देखना जरा। अ, अ, हाँ, हम्म, हाँ जी। तो ऐसे देखो जरा, ऐसे देखो, मैं आपको सेम क्वेश्चन लेके आता हूँ। इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। फुल क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से सोच समझ। करा रखा है तो आप इसको कम टाइम में कर दो, ले लो आधा मिनट। करा रखा तो आधा मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी विनायक? इसके आंसर सीधे से नोट करो, मुझे कोई दिक्कत हुई ना, क्यों लैंग्वेज नोट करोगे? पर आएगा तो ऐसा ही करो, गलत ना हो, सोच समझ के आपको करना है। हाँ, मतलब बहुत सारे कार्बन है। अब आप फंस गए थर्ड में।
लैंग्वेज को दोबारा पढ़ो और बहुत ठीक है। बहुत। हाँ, तो आप पहले में मतलब जहां कहीं भी, हाँ, जहां कहीं भी मतलब बस क्लियर लिस्ट देखना है। और आपको बता चुका हूं कि इन टॉपिक्स की क्वेश्चन चाहे जे लेवल की क्यों ना है, बस लैंग्वेज से खेलता रहेगा बस। तो आप लोग देखा था स्पिरिट वाली क्लास, और कुछ नहीं सर। अब तुम लोग तैयार रहो अपने यूटीपीटीस के स्कूल के लिए, यही सब आएंगे। हो गया? कैसे किया? हमें चाहिए अब इसके कितने मोल है। हाँ दिखा दो एक बार। एकदम सॉलिड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कंसेप्ट से आपने किया ना इसको सही सब लोगों ने, है ना? तो कार्बन के मोल निकालने थे, तो 3 2 जा 6 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं क्या करूंगा, 3 × 6। अब मोल बोला है तो मैं मोल लगाऊंगा यार। अब मॉलिक्यूल बोलते से पहले मोल निकालो। सबका मालिक एक, कौन? मोल। पहले मोल निकालो फिर जाओ यहां वहां जहां जाना है। तो कितने मोल्स के 3 है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएंगे मॉलिक्यूल। क्या मैं इस क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ अब? चलेगा ना? ठीक है। मैं फोर्थ पार्ट का बना रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सोच समझ के करिए। फिफ्थ में दे रहा हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कर वो सारे चेक करो उसको। कॉपी निकाली इसने? अच्छा निकाल, थैंक यू सो मच। आप जो एकदम रेफरेंस लाइन पे आ गए हो, बढ़िया। मल्टीप्लाई कर दिया ना, मतलब 6 × एवोगैड्रो, 18 × एवोगैड्रो। हाँ, डन। क्लियर ना? इजी है। आप जेईएल क्लास में आए थे ना? तो यार यहां से आपने इसको टर्न करना, आपने कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन इसको और। आप बोल रहे हो किया, अच्छी बात है, तो तेजी से करके मुझे तुरंत दिखा दो। अच्छा, इसे बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो कि इसकी कितनी स्पीड है। बोलो। पहले भी एक बच्चा सोचने लग गया, सर गोल्ड का मास नंबर सर तो याद ही नहीं सर, मुझे गोल्ड पहन के आना चाहिए सर, उसका मास तोल लेता मैं। तो है टेंशन होता है, गोल्ड का मास नंबर निकाल ही क्यों रहे हो? ये मास है मोलर मास। अब मोलर मास जिसका ज्यादा है उसके मोल अपने आप से कम हो जाएंगे। ये पुराना चाहिए क्वेश्चन है। कौन? देखो, मोलर मास गोल्ड का अब याद करने की नीड नहीं है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब मुझे पूरी टेबल याद है एक्चुअली, पूरी प्रोडक्ट टेबल, पूरी जेई के लिए पूरी टेबल ही याद है, फुल। अभी नीड नहीं है, लेकिन मैं पूरी याद करा दूंगा, पूरी टेबल आपको याद करा दूंगा बाय ट्रिक्स, 10 मिनट का निमोनिक्स। जैसे ये उसके नीचे आता है, क्यों आज आऊं। ठीक है, तो यहां से मैं पता लगा लूंगा इसका मास कितना आएगा। तो ठीक है, इसकी ट्रिक होती है। हाँ, झूलो से। मतलब केमिस्ट्री बहुत सी चीज लर्निंग बेस्ड है, तो उनकी ट्रिक होना बहुत जरूरी है, वरना याद नहीं होता बहुत मुश्किल। तो मैं कराऊंगा, ये आपने कर लिया। अब इसमें एक और इकलौता इसका, क्वेश्चन नंबर 33। 33 को केयरफुली करो। 33 से लेकर 36 अभी कराने हैं मुझे ये। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, जेई में, नीट में, हर एग्जाम में आते रहते हैं। ये सीबीएसई में है, सारे पीवाईक्यूज हैं ये, 33 से 36 तक। और बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आप सबके स्कूल एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन में से 2 3 क्वेश्चन ना फंसे, तो मैं बता रहा हूं आप और पढ़ के जाना, कोई और फंस जाएगा। मतलब आते हैं इसमें क्वेश्चन।
चलो इससे पहले करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ आप, ये करके दिखाओ, हाँ ठीक है। अच्छा इसका वो करना है कौन सा पार्ट, ए फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, सोचो। यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, सो राइट पक्का करना है, कैलकुलेट पक्का करना, ठीक है। फिर हवा में रहो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। 52 मोल ऑफ ए आर, केयरफुली रीड करिए। कन्वर्जन भी बता रहा हूँ क्या, कि मतलब जैसे मतलब एटॉमिक मास को उसने मोलर मास, मतलब यू को ग्राम में करना। मैंने सेकंड करने को बोला नहीं ना भाई, मैं बोलता रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड करो। सेकंड हो गया है, फर्स्ट हो गया, सही तो कर रहा है, इतना परेशान होता है। एकदम सही कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब हालांकि अगर सोचते हो, हाँ बोलो। हाँ, पहले का क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट का। नहीं नहीं, ये थर्ड का था, ये थर्ड का। फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट का है। ये है, मैं ही खोजूंगा इसमें से ना, हाँ, मुझे निकालना पड़ेगा ना कौन सा फर्स्ट कौन सेकंड का। और थर्ड का कौन सा है, थर्ड का। ये वाला है। आपने सब कुछ सही किया है। अच्छा, हाँ, एकदम सही है। मैं एक बार तो करके बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। पहले में क्या किया होगा आप लोगों ने, 52 इंटू मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर। सेकेंड बार क्या किया होगा, थर्ड को थर्ड पहले बताता हूँ। 52 ग्राम है ना, गिवन मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, 13 मोल्स। अब इसको उसमें चेंज करना है तो 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है, तो आप सब लोग इससे प्रॉपर आप लोग क्लियर हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग गया है। सर अब याद आया। रुको, मैंने यू को छेड़ा नहीं बिल्कुल भी, यू पूरे टॉपिक है, अब समझाऊंगा अभी आज। यहां तक का वो क्लियर है, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। बहुत सारे मैं नोट्स बना दिए मूल कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट में मैंने मूल कॉन्सेप्ट के नोट्स भेजे हैं। अच्छा ये है सब बेसिक कंसेप्ट। हाँ देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ एएमयू के बारे में, कंप्लीट उसकी कहानी है, ध्यान से सुनना क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। जस्ट बी फोकस्ड, नया टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है एएमयू, चलो एएमयू आज कर ही देता हूँ, आज एएमयू का एएमयू बता ही देता हूँ। देखो क्या होता है, हेडिंग डालिए जरा, ए एम यू, ए एम यू जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एक बात बताओ बच्चों मुझे, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, यूनिट, एटॉमिक मास, एटम्स के मास के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड यूनिट, जो एटम्स के मास में काम आती है, हमारे मास में काम नहीं आती है। 35 यूज का मास है, बेटा उसने मोलर मास निकाल दिया था मेरे क्लास में। तो बताओ जरा मुझे, एटॉमिक मास यूनिट किसके लिए बनाया गया स्पेशली, एटम्स के मास के लिए, मॉलिक्यूल के मास के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए बनाया गया इसको, इलेक्ट्रॉन के मास के लिए उनके लिए बनाया गया सिर्फ। अब इसकी जो वैल्यू होती है, तो मैं पहले मैथमेटिकल बात कर रहा हूं, 1 AMU की जो वैल्यू होती है ना,
दैट इज 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन, जिसका मास होता है 12 एटम। दो टाइप के कार्बन होते हैं क्या? कहाँ पे भाई? ये आज का पूरा लेक्चर ना सब 9th का पार्ट है, हम पहुंचेगा अभी 11th में, सब 9th में ही। और तब भी बच्चे रो देते हैं तो ये पेज नंबर तक याद है। तो जब ध्यान से बताओ मुझे, व्हाट इज 1 AMU? ये कार्बन के एक एटम, ध्यान रखना, उस एक एटम का मास को मेजर कर लो और उसको 12 से डिवाइड कर लो, जितना आए कैलकुलेट करने पे वही वैल्यू है 1 AMU की। समझ रहे हो? जो कि कितना आया कैलकुलेशन करने पे, 1 AMU की वैल्यू कितनी आई कैलकुलेशन करने पे? 1.66, हाँ, 07 समथिंग आती है, इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अब ये बताओ, एमयू मास का ही तो यूनिट हुआ ना भाई, तभी तुम इसमें क्या लिखेंगे? ग्राम्स। और एक कॉमन सेंस लगाओ ताकि आप लंबे टाइम तक याद रहे। एटम कितना हल्का होता होगा? बहुत हल्का होता होगा। जो कि आपने तो इतने एटम ले रखे हैं ना, बहुत ज्यादा। हाँ, वजन एक दिन एग्जैक्टली बताना, फिर बता दो कितने कितने एमयू तुम्हारा मास है। तो पॉइंट है कि एक एमयू की वैल्यू इतनी होती है। अब एक बच्चा है, मासूम सा बच्चा है। कैसा बच्चा है? मासूम सा बच्चा है, बेचारा भूल गया एमयू वैल्यू कितनी होती है। अब सुनो मैंने क्या किया, एक काम करके दिखाना जरा मुझे। एक बार एक काम करो कि वन को जब जरा, हाँ, वन को जरा डिवाइड करके देखना एवोगैड्रो नंबर्स, करके देखना जरा। 6.626 10 पावर, अरे रे रे रे, ये प्लैंक्स कांस्टेंट डाल लो, टॉम कांस्टेंट होते हैं ना, ये प्लैंक कांस्टेंट डाल दिया मैंने। तो 10⁻23, जरा इसको डिवाइड कर। मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, इतना आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। इतना ही आएगा। मतलब पता है क्या हुआ? एक एमयू की वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। आज कोई बच्चा आया था क्या रिवीजन क्लास के लिए? डाउट कोई आया था क्या 4 बजे पहले? मौसम भी खराब था, मैं भी से निकल नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं में, पक्का ना? तो अब वन वन एमयू कितना होता है? अगर भूल जाओ, टेंशन मत लो, जो याद है अच्छी बात है। तो क्या करना है, 1/एवोगैड्रो कर दो। तो वही मतलब कि कार्बन जो भी रखा हो कोई आप और किसी बिल्कुल सही है। एक्चुअली कार्बन जो एलिमेंट है ना, वो इतना ज्यादा अकरिंग या इतना ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है ना, कि कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रा, और कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं जबरदस्त स्ट्रॉन्ग। ठीक है? तो बहुत ज्यादा अकरिंग, इजी टू कनेक्ट, एक जनरल एलिमेंट है। मतलब आप ये समझो कि बहुत सारी चीजों में प्रेजेंस है किसका? कार्बन। तो ज्यादा एग्जिस्टेंस की वजह से हम लोग उसको ले लिया, और से कोई रीजन नहीं। चीजों को देख लेंगे। एक्चुअली क्या है ना, देखो, ये जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई जाती है, जो आईपीएससी बोर्ड होता है ना, वो डेफिनेशन बनाता है। जैसे कि डिफाइन 1 मीटर, तो 1 मीटर डेफिनेशन सुन लोगे ना? हाँ, हाँ, ऐसे करके डिफाइन कर रखा है। तो कार्बन अकरिंग होने, अब ऑक्सीजन बाद में क्यों लिया? कि ऑक्सीजन यूनिवर्स में, हमारे एनवायरमेंट में मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है। हाँ, सर वो आप सिर्फ एयर देखते हो, कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर कहा जाए एनवायरमेंट में ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। एनवायरमेंट में सब कुछ आता है, आप एयर की बात मत करो सिर्फ।
वो एयर में नाइट्रोजन है। लेकिन आप अगर देखोगे तो हर चीज में ऑक्साइड बना बैठा है, तो ऑक्सीजन हुआ ना उसके अंदर। थोड़ा इनर्ट है। मतलब ऑक्सीजन हर जगह रिएक्शन करा बैठा होता है, इसीलिए उसको लिया। देखो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ 1 AMU है क्या, इतना क्लियर हुआ है नहीं हुआ? व्हाट इज 1 AMU? 1/Avogadro नंबर। वैल्यू कितनी होती है? एक कार्बन का मास अपॉन 12। एक कार्बन का मास अपॉन 12। अब जरा एक बात को ध्यान से सुना, एक इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं मैं। 1 AMU एक्चुअली में जब इसे देखा गया तो ये लगभग लगभग एक प्रोटॉन के इक्वल है। 1 प्रोटॉन के इक्वल है मास। मतलब मास ही से कर देता हूं, यहाँ यहाँ से नोट करो। बड़ा इंटरेस्टिंग आपको। बेटा प्रोटॉन किसी के भी होते एक जैसे शक्ल के होंगे ना? एक दूसरे या सबके इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं क्या? इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं फिर? सर पर तो कोई छोटा एलिमेंट है तो उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बड़ा एलिमेंट बड़े प्रोटॉन उसमें होने चाहिए यार। अच्छा नंबर ज्यादा होना चाहिए। हाँ, 1 AMU इज इक्वल टू, डोले मत देख यहाँ देख, 35 किलो के 35 kg के 2 ग्राम के डोले थे, यहाँ देख मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो आप बताओ जरा मुझे कि एएमयू क्या है। एएमयू एक प्रोटॉन के मास के बराबर इसका वजन होता है लगभग लगभग। और ऐसा पाया गया कि भाई यही किसके इक्वल है? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा सा जस्ट भारी होता है, but एकदम थोड़ा सा हैवी होता है, लिटिल बिट हैवियर देन प्रोटॉन, थोड़ा सा। मतलब थर्ड, सुनो ध्यान देखो, थर्ड डिजिट बाकी, 1.6 आगे जाके थोड़ा सा नंबर बदल जाएगा। अच्छा, सुन लीजिए, ये कहानी पहले बताओ मुझे। अब ये तो थोड़ी लर्निंग बेस्ड हो गया ना। मतलब अगर आपने एक चीज याद कर ली, दिमाग में बिठा ली, एक एमयू कितना है, अब तुरंत आपको याद हो गया क्या? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको याद हो गया। ये मतलब क्या होता है, इसमें एक कार्बन 12 प्रोटॉन होते हैं। 12 प्रोटॉन नहीं होते हैं, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। तो फिर मतलब कैसे होगा? देखो, एक कार्बन का मास 12 कैसे आता है वो समझाऊंगा अभी, ठीक है ना, वो पूरा एलिब्रेट करूंगा। मुझे ये पहले 2 पॉइंट बताओ, ये लाइन समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक एमयू कितना होता है? एक प्रोटॉन, इसका मास एक प्रोटॉन इक्वल होता है, एक न्यूट्रॉन इक्वल होता है। एक बात बताना सोच करके मुझे, कि भाई साहब जो हाइड्रोजन एटम है, क्यों, क्या मुझे आप लोगों को नाम अभी याद नहीं हुआ, इसका नाम मुझे याद हो गया, हर्षित, हर्षित, दर्श, श्रेयस, अय्यर लगा दूं? सर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ा नाम है। इसका तो नाम याद है, विनायक विनायक विनायक। प्रशांत है, पुष्कर, शौर्य, हाँ इसका भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो यार आप मुझे बताओ, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात मैं करूं, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है या नहीं? एक प्रोटॉन ही होता है भाई। क्या हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं? नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली नहीं होते। अब सोच के बताओ मुझे कि हाइड्रोजन का अगर मास निकालूं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मैं कहूंगा क्या? मास ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या सुनो? सर सर ठीक है। की बात करेंगे तो बस प्रोटीन ही देखूंगा। उसकी तो डिफरेंस है। हाँ, एक्चुअली हाइड्रोजन के सिंबल, हाइड्रोजन बोलने के लिए हम उसे एच ही ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर उसमें क्लासिफाई करने की बात कर रहा है तो वो बोलेगा प्रोटीन। वरना अगर हाइड्रोजन बोलता और हम बोलते कि यार ट्राइटियम क्यों नहीं लेते, तो मास नंबर हम तो गलत कर देना चाहिए हर बार। तो हाइड्रोजन मतलब बाय डिफॉल्ट प्रोटियम, बाय डिफॉल्ट।
अब मुझे सोच के बताना, नेग्लिजिबल भी होता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इतने दूर तक फैल रखा है ना, एटम मतलब एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन बहुत फैले हुए हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता फिर मास, और हल्का भी बहुत है। तो अभी एक रीजन है कि बहुत हल्का है। अब मैं सोच बताना इधर कि हाइड्रोजन के मास के लिए कितने प्रोटॉन है इसके अंदर और कितने न्यूट्रॉन इसके अंदर, जीरो। तो क्या आपको कहना चाहिए कि सर एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास क्या लिखूंगा, 1 AMU। तो क्या हाइड्रोजन का मास 1 AMU हो गया ना, नोट करो उसको पूरा। अब बताओ मैं हाइड्रोजन का मास ग्राम में कितना होगा, एग्जैक्टली exactly, नोट करिए पूरा। इससे आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी, और अदर पार्ट पूरा नोट करो अच्छे से। सर हाइड्रोजन मास यूनिट के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को कंसीडर करता है, फिर ऑक्सीजन पे गए, फिर कार्बन को लास्ट में रखा। लेकिन हाइड्रोजन को पहले बोला था कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का कितना मास होगा उतना ही, फिर ऑक्सीजन क्या है तो 1/16 कर दिया उसको, और कार्बन के अब जो है वो 1/12। तो मतलब कुछ भी करेंगे आंसर तो सबको डिवाइड बन ही नहीं आ रहा। तो ये डिपेंड करता है कि डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस की बेसिस पे है, और किसी लॉजिक के बेसिस पे है कि भाई प्रेजेंस ज्यादा है किसका। आप बताओ है नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने एलिमेंट बनाए आइदर बाय कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते होते, मतलब हमारे नेचर में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसलिए एलिमेंट को बदलने का कोई और रीजन नहीं है, अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस, इसी बेसिस पर है। सब में आंसर वही आने वाला है, पृथ्वी पर कितना कौन हाइड्रोजन। पृथ्वी पर अच्छा, तो आपको एक बात मुझे बताना, एक पॉइंट पूछ रहा था मेरे से कि मास ऑफ, नोट करना जरा, देखो जरा, मास ऑफ 1 एटम, समझ रहे हो बेटा एक, ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, सोचो कितने ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन, नहीं होते हैं बेटा, नहीं होते 6 प्रोटॉन, 8 होते हैं, वही तो बोल रहा हूं मैं। मैंने कहा 6 नहीं होते हैं, 8 होते हैं। तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8 होते हैं। अब प्रोटॉन 8 हो गए तो मास कितना हो जाएगा, 8 AMU। कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 8, उनका मास कितना हो जाएगा, 8 AMU। टोटल मास कितना हो गया, आप समझ मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बताओ ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम्स में कितना होगा, 16 into 1.66 10⁻²⁴ ग्राम। समझ रहे हो, 1 AMU कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ग्राम में। यार एमयू छोटी यूनिट है ना यार कंपेरिजन। नहीं सर, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का मास जो है वो एवोगाड्रो नंबर के इनवर्स। बिल्कुल, एमयू छोटी यूनिट हुई ना। फिर से क्वेश्चन देखो दे रहा हूं इसी पर बेस्ड। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना आपके, आ, ऐसे हौले हौले से आपको सॉल्व करना है, धीरे करके आपको सॉल्व कर लेने हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी में दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन। सारे बच्चे पूरी श्रद्धा के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, अकेले नहीं करना बेटा, श्रद्धा के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलो क्या आंसर आएगा इसमें, कार्बन के एक एटम का मास आपको निकालना
Singing girl. Ready to चलो, हाँ, आपने कहा 12 इंटू, मैं बता 12 इंटू वो वाला नंबर, एमयू का नंबर ना। तो एक मैं बात बताऊं आपको, क्या ऐसा ना किया जाए, जो मास नंबर था, एक ही है सेम कहानी है। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या बनाओगे, आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे कि मुझे इसका मास नंबर पता है। तो इसमें लिखाने की जरूरत नहीं हाँ, ना ना ना, पूरा मत दिखाओ, वो समझा रहा था मैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ यार हो क्या रहा है। आप बताओ मुझे, क्या करोगे सॉल्यूशन में। मास नंबर इसका है 12, तो 12 में अगर मल्टीप्लाई कर लूं किसका, नहीं हाँ, तो हो जाएगा 12 इंटू 1.66 10⁻24 ग्राम्स। समझे कि नहीं, पक्का ना। चलो एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, लिखिए। फाइंड आउट, मास कम होने से ऐसे ही होता है, इंसान यहाँ में लुढ़कता रहता है फिर, इनर्शिया कम होता है ना उसमें, इनर्शिया डायवर्सन टू मास एंड स्टेबिलिटी। फाइंड फाइंड आउट एटॉमिक, और जहां मॉलिक्यूल नजर आ जाए वहां मॉलिक्यूल, मास ऑफ, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल का मास। अरे अरे भाई, H2O का एटम थोड़ी ना बोल दूंगा मैं, H2O मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा ना मुझे। मतलब एटॉमिक मास, अगर फिर पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर देखना। नियॉन, कैल्शियम, अच्छा रुको, इन ग्राम्स, ग्राम में निकालना है इनका मास, इसमें निकालना है ग्राम्स में। मेरे पास एएमयू होता है देखो बेटा, एटॉमिक मास हाँ एमयू में है, लेकिन एएमयू आपकी, एमयू को चाहो तो ग्राम में रखना है, तो उसे ग्राम में रख दो, बात तो वही हुई ना भाई। एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब है एक एटम का मास है, जिसे एमयू में लिख सकते हो। लेकिन अगर ग्राम में चाहिए, मैं अगर आपसे, अगर मैं आपसे ये बोलूं भाई, एक बात बोलूं कि एक बनाना का एक बंच है पूरा, मैं ऐसे बोलूं ये तो 1 डजन है, एक बोलूं ना ना सर गलत बोल रहे सर आप, सर ये तो 12 है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको। वही बात है, मैं एएमयू में बोलूंगा एटॉमिक मास को, लेकिन अगर आप कहोगे ग्राम में रखना है तो एएमयू की वैल्यू पुट कर दो। एटॉमिक मास का सेंस होता है एक एटम का मास, तो इसको उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई तो ग्राम में आ जाएगा। अब जरा बताओ मुझे, मॉलिक्यूल यार मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सिर्फ स्पीसी का नाम है ना, और उससे कंफ्यूज आप क्यों होते हैं। ठीक है ना, बोलो कैसे करोगे। नियॉन, ए पार्ट में कैसे करोगे, नियॉन के बारे में 16 आप बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है नियॉन का, एटॉमिक नंबर 10, गुड गुड। अगर 10 इसका एटॉमिक नंबर तो उसका मास कितना होगा, 20। अगर 20 है तो बताओ मुझे इसका मास कितना हो जाएगा, 20 AMU। लेकिन अगर ग्राम में चाहिए तो 1.66 10⁻24 ग्राम्स। बोलो सही है। हाँ सही है। म्यूचुअल फंड से, अरे नहीं म्यूचुअल फंड नहीं, मतलब ये क्लियर है कि नहीं। बी पार्ट में क्या होगा, कैल्शियम 20 और 40
40 AM, U 40 into 1.66 10⁻20 grams। समझ आ गया। नाउ लुक एट सी, H2O का क्या करोगे? तो भाई साहब H2O निकालना पड़ेगा। 2 into 1 प्लस कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 बोलो क्या? AMU। फिर क्या करूंगा? 18 into 1.66 10⁻24 ग्राम्स। मतलब इतने H2O में ना, मतलब एक वाटर का मास इतना कम होता है। सोचो एक H2O मॉलिक्यूल का मास, इस 100 ग्राम वाटर में कितने सारे H2O भरे होंगे। हम तो निकाल भी सकते हैं ना। 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास 18 इज इक्वल टू मोल, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। निकल जाएगा इसके अंदर कितने वाटर है। क्लियर हो गया? 100 ग्राम है। 100 अपॉन उसका मोलर मास, मोल निकल के नंबर चाहिए था, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए थे, पहले ब्रैकेट दो मास का। डी पार्ट आप बताइए। P part का सर 44 times 1.66 and 10 to the power 3 अरे वर्स। गजब, हॉर्लिक्स खा के आ रहा लग रहा है आज है। 12 + 2 into 16 कितना था? 44 हो जाएगा। 44 क्या? अब एक बार यू दे रखा था तो गलत हुई ना, यू को भी एम भी बोलते हैं। इसका मास कितना देगा? 44 into 1। लिख सकते हो। इतने कोई किसी कोई तकल्लुफ, कोई दिक्कत? सर वाटर ब्रेक चाहिए। है? वाटर ब्रेक कैसे बनता है? 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक? बाहर चाय पीने में चले जाना तुम लोग। पानी का बनेगा। हाँ। हाँ, गुड गुड। चलो, सिम्थेटिक कुछ खा पी लेना यार, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे देखो ऐसे यहाँ। तो ये मसाला क्लियर हो गया। हम लोगों ने एमयू पूरा कर लिया। अब जरा ना मोलर मास की कहानी के और थोड़ा रिजॉल्व कर, कि मोलर मास होता क्या है। एक बात जरा बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट ऑफ, खड़ा ऐसा चला दूंगा एक दिन। भूल गए आप। हाँ सही बात है। कभी कभी पीछे भी जाके देखूंगा, कभी वहां पीछे जाके देखूंगा मैं। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मास। मोलर मास का मतलब बताओ, चलो अब बताओ, काम दे रहा हूँ करने की, बताओ। हाउ मेनी एटम्स? कौन सी उसका मास? और जितने एक मोल पार्टिकल्स का। वन। मोलर मास का सिग्निफिकेंस हिडन यही होता है, यही वही बात। अब क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। Into number of particles, number of moles.
मोलर मास मतलब इतने, मतलब एक मोल पार्टिकल का मास इज नोन एज मोलर मास। तो सर अगर जब अगर मोलर मास का ये है तो फिर जब हम मोल फॉर्मूला है मोल का कि ये मास और मोलर मास, तो मोलर मास का हम वो भी रखते हैं सर, ये एटॉमिक यूनिट हमने। मोलर मास, एक मिनट, मोलर मास ऑफ कार्बन विल बी, एक तो आपको याद है क्या, ट्रिक, 12 ग्राम, तो हमने सीधे याद कर लिया। एटॉमिक मास होता तो ग्राम हटाओ, एमयू लगाओ, सिंपल सिंपल लॉजिक। क्या बोला मैंने, एक एटम का मास है, मास नंबर का यू लगा दो, एमयू लगा दो, मोलर मास है, ग्राम लगा दो। बट थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा समझते हैं। एक एक मोल कार्बन के एटम का मास निकालना है, मतलब 6.022 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास ना। मोलर मास में तो क्या हुआ। अब बताओ मुझे, एक एक कार्बन का मास होता कितना है, कितना मास होता है एक कार्बन का, 12 यू। 12 यू अगर मैं चेंज कर दूं किसमें, यू की वैल्यू अगर मैं रख दूं 6 6 - 24, एक काम करो यार जरा, मजेदार काम करो, इसका इसका मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो। वन मोल ऑफ कार्बन का इतना 12 ग्राम होगा और वन एटम ऑफ कार्बन का सिर्फ 4 होगा। हाँ, तभी मैं क्या कहता हूँ, सीधे मोलर शायद ग्राम लगा बेटा, धीमे धीमे क्लियर होती कुछ चीज, सुना धीमे धीमे पूरा, धीमे धीमे धीमे, वही, तो धीमे धीमे क्लियर होगा। तो अब ऐसे कौन ही करेगा मल्टीप्लाई वगैरह, क्यों ही कोई रखे, शॉर्टर वगैरह लगाओ, मास नंबर आगे ग्राम लगाओ। तो मोलर मास ऑफ कार्बन विल बी मास ऑफ एक कार्बन इनटू अवोगाड्रो नंबर, कर दो मल्टीप्लाई, क्या बात है। लेकिन सर आपने बताया था कि वन मोल मोल जो होता है वो गिवन मास और मोलर मास होता है, तो मोलर मास जो डिनोमिनेटर में वो क्यों रखते हैं सब यूनिट एटॉमिक यूनिट। एक मिनट, अब आप जो कह रहे हो ना, उसको बताता हूँ, उस मुद्दे पे आता हूँ, जो दिमाग में डाउट आ रहा है पूछते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसने एक बात पूछी, काफी हल्का बच्चा है, इसने पूछा है, इसने पूछा है कि सर मोल कैसे निकालेंगे, मतलब मोल के फॉर्मूले में ऐसा ही क्यों है। तो सुनना जरा, अगर मैं मोल निकालूं, ध्यान से सुना, तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, गिवन मास बाय गिवन मास ग्राम में था, और मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, जिसे ग्राम में लिखते थे, यूनिट होती थी ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसल्ड आउट, ऊपर कौन पहुंच गया, मोल। इसीलिए अगर ऊपर गिवन मास है और नीचे एक्चुअल मोलर मास है, तो मोल ही निकालेगा। मोलर मास यार किसी, जब कोई चीज एक मोल के मास को, जब नीचे एक यूनिट ही है, मोलर मोलर मास तो एक बात बताओ, अगर आपसे मैं कहूं, मतलब मोलर मास को ग्राम पर मोल लिख सकते हो, एक मोल के मास का नाम क्या है, मोलर मास। तो अगर मैं बोलूं कि इतने इतने ग्राम पर मोल, पर मोल मतलब एक मोल, एक मोल में इतने ग्राम ऑफ कार्बन। हाँ, तो उसी वैसे भी लिख सकते हो, इतने ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो सर बस इसी में डालो, ये 12 यू आया था तो वन एटम ऑफ कार्बन का बिल, एटॉमिक मास था। हाँ बिल्कुल। तो वन एटम ऑफ कार्बन का एटॉमिक और कार्बन का मास मोलर मास, सुनो, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूं कि नाइट्रोजन है, वहां नहीं है नाइट्रोजन, यहाँ देख, कंसंट्रेशन सुधार दूंगा, रुक जाओ कुछ दिन में, अपने योगा क्लास में बता देता हूँ उसको मैं। नाइट्रोजन के बारे में अगर आप नोट करो, इसकी मास के बारे में, तो आपने अगर इसको बोल दिया 12 ग्राम,
तो क्या ये चीज इसका मोलर मास हुई? सोचो, 12 ग्राम इज वॉट? इतना क्लियर है? क्या 12 ग्राम को मैं ये भी कह सकता हूं कि ये, फुटनोट, बड़ा चेक कर रहा तुम लोग कितना जागरूक हो, तुम लोग जागरूक है ये। सो रहा है। आपका मास है ये? क्या बोलोगे बताओ? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। मास नंबर कितना होता है? अब मास नंबर का 1 ग्राम लगा दूं तो क्या बन जाता है? मेरे पास सुन है। सर ये बोल कि मेरी भी ठीक ही है, थोड़ी सी नई भी है, दिक्कत नहीं होगी। हाँ बताओ। यार इतने क्वेश्चन सॉल्व अभी करे, जवाब दिया मुझे, कैसे दिया भाई? ये अंजुलिका मंजुलिका संजुलिका आदि होती है अंदर यहाँ भी मंजुलिका, यहाँ भी मंजुलिका, कुछ है क्या? बच्चे भी से बताए थे मुझे, करा मत मुझे। और सब मेरी गलती है, अगली बार से इग्नोर डंडा लेके आऊंगा। नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? मास नंबर 14। उसी का अगर बस ग्राम लगा दो मोलर मास निकल जाएगा। ये बस यूनिट का फर्क है सर। अगर ग्राम लगा दोगे तो मोलर मास है। अब मोलर मास का सेंस क्या है? जैसे एक वर्ड का कोई मतलब होता है, एक मोल का मास, एक मीनिंग है उसकी, और उसको इंटरप्रेट कर लो कि एक मोल पार्टिकल जुड़े होंगे तब वो मास बना होगा। एक मोल। हरकता मत मारो भाई, कंसेप्ट कंसेप्ट समझना आपको। तो मैंने जागरूक की कि एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का जितना एटॉमिक मास होगा वो उतना ही मोलर मास होगा, मतलब उतना ही उस एटम का मोलर मास। यार मैं एटम का मोलर मास, एटम एटम एलिमेंट अलग करो, ये एक नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर मोलर मास लिखूंगा, आगे मैंने ग्राम लगा दिया। ये इसके अंदर इतने एटम्स हाँ, इसके अंदर इस 14 ग्राम के अंदर, हैं, ग्राम का है। इतने 14 ग्राम के अंदर 6.02, उतने एटम्स हैं इसके अंदर। अरे भाई अरे रुको, 14 ग्राम से मोल निकालना, 14/14, एक मोल आ गया। अब कितने एटम इसके अंदर? फिर क्या दिक्कत है, इसी को एक मोल बोलते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ मोलर मास। नहीं सर, मैं यही दूसरा मतलब देखिए अगर और ये एटम्स सर, ये नंबर ऑफ एटम्स में क्या हुआ है? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स। हाँ तो आज हाँ, इतने सारे एटम्स, एक एटम मत बोलो, मतलब इतने सारे एटम्स का मास है। वो है हाँ, अगर मैं इसको बोल दूं क्या, 14 AMU, तो ये क्या हो जाएगा? एटम ऑफ एटॉमिक मास, जिसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। समझो, एटॉमिक मास चाहिए, आगे एमयू लगा दो। ये जैसे पूरा कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट सेम होगा, बिल्कुल, ये नहीं सोच रहे। बस यूनिट का फर्क है। कहानी किसी को याद नहीं रखनी है, शॉर्ट ट्रिक इज दिस, यूनिट का फर्क है। मुझसे कोई बोलेगा मोलर मास निकालना है, तो कॉमन सेंस कहेगा भैया ग्राम लगाओ उसकी यूनिट, मोलर मास ना बड़ी यूनिट करनी है। कोई बोले एटॉमिक मास मास चाहिए, अरे भाई छोटी यूनिट लगा दो। क्या लगा दो? छोटी यूनिट लगानी है। कोई बोले मोलर मास निकालना है, ग्राम बड़ी यूनिट, एटॉमिक मास निकालना है, छोटी यूनिट। समझ रहे हो कि नो? हाँ हाँ। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? इतना कैसे बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं? देखो चीजें मैं समझा ज्यादा रहा हूं। जैसे मैं बताया कि एक प्रोटॉन इतने मास का होता है, न्यूट्रॉन इतने मास का होता है,
हमने ऐड किया, ये आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए है। क्वेश्चन इतने गहराई तक थोड़ी जाती चीजें, न्यूमेरिकल वाले यूं सॉल्व होंगे। भाई यूनिट बदल देना, मोलर मास का मौसम निकल जाएगा। एलेबोरेट करते हैं ताकि देखो, शॉर्ट नोट्स क्यों अच्छे यूजफुल नहीं होते, वास्ट नोट्स क्यों यूजफुल होते हैं। वास्ट नोट्स पूरी डिस्क्रिप्शन कहानी होती है, जहां से चीजें दिमाग में बैठती हूँ हमेशा। लॉन्ग स्टोरी दिमाग में बैठती है आपको, क्रिस्प बता के चला जाऊंगा ना तो कनेक्ट नहीं होगी दिमाग से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लेंथी दे रहा हूँ, ठीक है, तब पॉइंट अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ेगी इससे। और जो मेन की पॉइंट्स है उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर चले जाएंगे। और जैसे देखो, इसमें अगर मैं क्वेश्चन लेके आऊं, हम लोगों ने कर लिया 28, कर लिया 30 हमने कर लिया, 33 हमने कर लिया। अब इसमें भाई 35 33 4 तो कोई ट्राई मत करना, एडवांस मेन सब में आ चुका है, ये चीज में आ चुका है 34। सर अभी फिलहाल नहीं, बता देंगे, अभी रुक जाइए, बता दूंगा। इतना क्लियर है। मैं जरा इससे बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा बताऊंगा। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली आप क्वांटिटी कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स आपके होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल का है, ये फिजिकल चल रहा है। हाँ ये सब, तो इस चैप्टर में मतलब अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, साइंस फिजिकल में होता है। इनऑर्गेनिक मतलब याद करना, ये याद कर लो, वो याद कर लो, कौन कौन सी न्यूट्रल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है भाई, एसिडिक है, बेसिक है बोल रहा हूँ। सिंपल ऑर्गेनिक। पॉइंट ये नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। तो पॉइंट है कि इनऑर्गेनिक लर्निंग बेस्ड, फिजिकल न्यूमेरिकल बेस्ड, और ऑर्गेनिक में कंसेप्ट और लर्निंग दोनों होते हैं। इनऑर्गेनिक बहुत हैवी लगती है कुछ बच्चों को, रीजन उसका है कंटेंट याद बहुत करना पड़ता है, और वहां वही जीतेगा जिसका ट्रिक है याद करने की। मतलब मेरे पास याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, कि मैंने भी खुद भी ऐसे ही पढ़ा था, जिसने पढ़ाया मुझे, उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ाया, या मुझे समझ ये याद नहीं होती चीजें, तो मुझे सारे गाँव पाधा नहीं सास सब चीजें याद होती है ऐसे करके, तो वैसे ही आपको करने की कोशिश करूंगा। तो that's it। तो क्या है, आपने ये देखा कि यार हम कैसे मोरल मार्क्स निकालें, कैसे अटोमिक मार्क्स निकालें, सिंपल टॉपिक मार्क कंप्लीट हो गए। अब बस एक चीज बताओ, हम आज कर रहे हैं थर्ड पार्ट, जो पिछली क्लास में नहीं किया था। हेडिंग डालिए मोल्स इन टर्म्स ऑफ, बस थोड़ा सा, डेंसिटी। नहीं नहीं वॉल्यूम, मोल्स इन टर्म्स ऑफ, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नोट करिए इसको। तो मुझे अगर मोल निकालना हो किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म, तो मैं क्या नोट करूंगा, मैं लिखूंगा मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। साहब है, मैं बता दूं, बुलाइए, ओके। व्हाट इज गिवन वॉल्यूम, व्हाट इज गिवन वॉल्यूम। तो बच्चों, जो वॉल्यूम आप रखोगे ना, वो लीटर में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मास के टर्म से बोला था, बोलो बच्चों क्या बोला था आपने, हाँ, अपॉन 22.4, ये लीटर होता है, लीटर पर मोल। तो जैसे हमने वहां पर मोलर मास करके छोड़ दिया, वैसे यहाँ नंबर लाके छोड़ दो। अब 22.7 भी होता है एसटीपी एनटीपी को लेकर के, बट अभी आप फिलहाल इसको चलाइए। मुझे बताओ, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 आपको रखना है। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये है ओनली फॉर गैसेस या वेपर, मत लगा देना फॉर लिक्विड, नोट करो, फॉर गैस और वेपर।
एसी, एसी जगह नहीं, सॉरी आप वहीं से ही है, आप ही उसके मालिक को एसी, तो आगे से कर्टन पीछे होगा सर। क्या मुझे जो 92.4 है यूनाइटेड स्टेट यही कर रहा। ऐसा ही करेंगे दूर पे। जैसे आपने 22.4 जो होता है ना, जब एक मोल गैस का वॉल्यूम निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक एक काम करना, सुनो सुनो, एक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक काम करो, एक मोल करके देख, चलो मोल एक रखो, वन मैंने मोल रख दिया, ये वहां चला गया, तो क्या बोलोगे? वन मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। अरे भाई वहां चला गया, तो गिवन वॉल्यूम कितना आ गया? इतना आ गया। मतलब किसी भी, कोई भी गैस अगर इतने लीटर है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर। मतलब नंबर के हिसाब से एवोगाड्रो नंबर, मास के हिसाब से मोलर मास, और वॉल्यूम के हिसाब से 22.4 लीटर। ये सब के सब क्या बनाते हैं? एक मोल बनाते हैं। मतलब अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर एक मोल किस किस के इक्वल हो सकता है, तो एक मोल को मैं मास के हिसाब से क्या बोल सकता हूं कि एक मोल मोलर मास के बराबर हो जाएगा किसी चीज के लिए, एक मोल उसके 6.02223 इतने पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा, एक मोल वॉल्यूम वाइज इसके इक्वल हो जाएगा। तो मास, वॉल्यूम, पार्टिकल, ये क्लियर है वाला? तो दिमाग में बैठा लो यार, एक मोल गैस मतलब, अब इसमें गैस भरी हुई है, मजाक कर रहा हूं, पानी भरा हुआ, इसमें 11.2 लीटर गैस भरी हुई है, कितने मोल हो गया? हाँ। वन मोल गैस 20.4 क्या हम लीटर। हाँ, अगर कोई गैस एक मोल है तो उसमें इतने लीटर बन जाएंगे। और इसको ड्राइव करना, हेलो हेलो, हाँ, इसको ड्राइव करना जो है ना, ड्राइव हमें अभी नहीं करना है। आइडियल गैस सिचुएशन एक होता है, पीवी टू एनआरटी, अभी है नहीं, आगे आएगा, करा दो। कुछ इसमें तो हाफ मोल नहीं होना है इसके को। सर वो नहीं था। इसमें तो हाफ मोल नहीं होना है, सीटी पे होना हाँ एसटीपी है ये, है। एट एसटीपी है ये। समझ आएगी नहीं? अब ये कहानी मैंने लिख दी है, नोट करना है कर लो, वरना कोई बात ही नहीं। तो आप एक्चुअली क्या है, सुनो, जब एक गैस के अंदर एक मोल गैस का वॉल्यूम निकालने की कोशिश की गई एक्सपेरिमेंटली, और टेम्परेचर स्टैंडर्ड रखा, मतलब रूम टेम्परेचर रखा गया, 25 डिग्री सेल्सियस रखा गया टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स करके रखा गया, तो मेजर करने पे निकल के आया 22.4 लीटर। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अभी सिर्फ आपको याद करना है, कुछ नहीं है इसके अलावा इसका, बस याद करो कि भैया एक मोल गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगी तो मोल कम होते जाएंगे। हाँ नहीं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगी तो कम हीटर में ज्यादा वो। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ वो धूप धूप हो जाए। मोल कम नहीं होंगे, या नंबर तो नहीं रहेंगे ना। पर हाँ, स्टैंडर्ड, अरे सुनो सुनो सुनो, उस डेरिवेशन पहुंचे नहीं है, पीवी को एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, हवा नहीं लगेगी अभी आपको, रुक जाओ उसके लिए, बताऊंगा बाद में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो चीज बाद में आएगी उसको बाद में बताऊंगा। तो यही कर रहे हो ना, सब बताऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लो। तो आप बताओ मुझे, एक मोल इतना होता है, इतने लीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया आपको? ओके। अब एक बात मुझे सोच के बताना, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट
इन 5.6 ml ऑफ इट। 5.6 ml CO2 में कितने CO2 मोल्स प्रेजेंट होंगे? Yeah. 0.25 into 10 का क्यूब, 10 का -3। ये ये एक बार कैलकुलेट कर लो एग्जैक्ट वैल्यू। बताइए, बोलो जी, बोलो बोलो, कैसे निकालोगे? हाँ, बोलो शौर्य। हाँ, आपका नाम याद था, आपका नाम सुन रहा। हाँ, कैसे निकालोगे बोलो? मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन क्या? हेड का मालूम अभी। सॉरी। हाँ, कैसे निकालेंगे? गिवन वॉल्यूम कितना? क्या ये लीटर में होना चाहिए? कितने मल्टीप्लाई करूंगा? अब क्या करूंगा? हाँ फिर ये क्या? कितना बनेगा? हाँ, 0.25 कितने? Yeah. हाँ, समझ रहे हो जनाब? क्लियर हो गया? हाँ, वो कर लेना, कोई बात नहीं। वो अभी उसे छोड़ते हैं। हाँ, 2.5 10 का -4 हो जाएगा, है ना? यार एक एक मिनट लीजिए, जो आपने अभी किया है सब पेज पे पलट लो एक बार, रिकॉल करो इसे एक बार। बेटा मैंने बजाया ना। हाँ, बोलो। समझ आया? पूरा क्लियर है? यार यहां तक का क्या एब्सोल्युटली क्लियर है? जी सर। अच्छे से क्लियर हो गया? देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना कि इन चीजों में एक बार बस ग्रेस्प करने की नीड है, उसके बाद में बहुत बेसिक इजी लगेगा। आपके पास मेरा वाला। अब देखिए सच्चे से ओह, थैंक यू। हम्म। तो पॉइंट यार इतना है कि आपको कनेक्टिविटी बनानी है। मोल में 3 ब्रांच बना सकता हूं भैया, मास पार्टिकल के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, ऐसा बन जाएगा। अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन एक्सटेंड कर दूं, नंबर ऑफ CO2 इसमें कितने होंगे? बस बस ऐसे तथास्तु। हाँ, 0। सही है। मतलब आप एक बार समझ लो कि हम लोग मास से निकाल के मोल ले जाके उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम से निकालेंगे मोल्स, उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे कनेक्टिविटी है। इसी बेस्ड एक क्वेश्चन आ रखा था
जी एडवांस में आया था, झलक दिखा रहा हूं उसकी मैं। आसान है, मतलब है तो एनसीईआरटी का पार्ट ना भाई। और एक चीज सुन लो, तुम्हारे स्कूल में ना एक क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो, तैयारी कर लो अभी से, मिलना ही मिलना है। ये एडवांस में है। और एनसीईआरटी में एडवांस मार्क है, क्या करो। एक लाइन सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लाइन यहाँ बोली जा रही है, 10 लीटर एक गैस का वॉल्यूम है, वो गैस वेल्डिंग में काम आती है, उसका जो वजन किया गया ना 11.6 ग्राम निकला। मतलब मैंने दिखाया कहाँ भी, मतलब उसमें ये कह रहा हूं कि 10 लीटर कोई गैस है, उसी गैस का वजन कितना आ रहा है, नहीं कितने ग्राम ना। हाँ सही है। सोचो, एक गैस है जिसका 10 लीटर का वजन कितना है, कितने ग्राम है, इस गैस का मोलर मास बताओ, कौन कर सकता है इसको। आसान है, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस गैस का मोलर मास बताइए जिस गैस का 10 लीटर इतने ग्राम के बराबर हो। बिल्कुल हो गया होगा, बस रहा हूँ, क्लिक कर गया तुरंत होगा। 10/11 हाँ ये आएगा, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो बात नहीं। हाँ ठीक है। बिल्कुल। सुनो मेरे वीरों, अरे मतलब यहाँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ये कहना होगा इसमें, एक्चुअली आप ये बोलोगे तो इसके ना बहुत से तरीके हैं, कोई बच्चा कैसे करेगा, कोई बच्चा किसी और तरीके से करेगा, ये पॉसिबल है। आप अगर इसके मोल निकालो तो यहां से मोल क्या निकलेंगे, 10/22.4, इतने मोल आ गए। अगर इसके इतने मोल आ गए, ठीक है ना, तो इस मोल को यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से, अरे भैया लीटर से निकाल लिया, ग्राम से भी निकाल सकता था, 11.6 पॉन मोलर मास। हाँ, निकल गया मोलर मास, पहला तरीका, यही छोड़ देता हूँ बस, यही लेक्चर हो रहा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैंने यहां से मोल निकाला, मैंने वहां से भी मोल निकाला, कोई अच्छा आपने डायरेक्टली कर दिया, तो ये अलग वेरिएशन है। तो ये क्वेश्चन समझाऊंगा बाद में मैं, नहीं समझा। इससे मोल निकालो, ऐसे निकलेगा, इससे मोल निकालो, ये मास से मोलर मास, और दोनों निकल तो मोल ही रहे सेम केस के, दोनों बराबर कर दो। एक ही चीज मोल निकल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, अभी मैं उसके इंट्रो दे रहा हूं, हम इन क्वेश्चन को करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। इसके ऊपर सारी चीजें क्लियर है, पक्का ना, डन है, फर्स्ट ओवर। ओके बाय। आपका प्रैक्टिस हुआ। हाँ हाँ हाँ, बेटा गया। सर सर